नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग और बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितने भी मेरे दोस्त जुड़े हैं उनसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार आप अपने दोस्तों को जोड़ लेंगे, क्लास को आप शेयर कर देंगे। आप बिल्कुल बात नहीं मानते हो प्यारे साथियों। जब मैं आपको पढ़ाने की सोचता हूँ तो मन बहुत एक्साइटेड होता हूँ मन से, लेकिन फिर ये देखता हूँ कि बच्चे कम जुड़ रहे हैं तो फिर थोड़ा मन पीछे भी हट जाता है। आपका थोड़ा आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर पाऊँ। ठीक है। और आपका जो शेयर करने का और जो सब्सक्राइब करने का है ना, उसके कोई पैसे नहीं लगते, उसकी कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री में होता है। तो आप थोड़ा सा कंजूसी मत किया करो। अगर पैसे लगे तब तो ये भी बोलें कि चलो पैसे लग रहे हैं, क्या बोलें दोस्तों को। बिना पैसे का फ्री में जो काम हो उसके लिए तो हम बोल सकते हैं प्यारे साथियों। तो आप शेयर कर दो एक बार क्लास को, ठीक है। फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है हम 500 क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे थे और 500 क्वेश्चनों की सीरीज का आज ये लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो मतलब 500 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद भी मैं आपके लिए क्वेश्चन ही करवाऊंगा। फिर से स्टार्ट कर दूंगा प्यारे साथियों क्वेश्चनों को, और क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा के मैं आपके लिए 1000 कर दूंगा। 1000 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। उसके बाद हम थ्योरी क्लास स्टार्ट करेंगे नई एग्जाम के लिए, नई तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन 1000 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा पटवारी के लिए। इनसे बाहर मेरे हिसाब से कुछ नहीं आएगा, और इतना दावा करता हूँ क्योंकि साथ में मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा, मतलब इस पूरे 500 क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। और पीडीएफ कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो हम अलग से वीडियो बना के आपको बता देंगे, ठीक है। अलग से वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। हम 465 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज 465 से आगे करने वाले हैं और आज क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको मैंने 465 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं और 467 नंबर क्वेश्चन तक आपके पोषण का टॉपिक चलेगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, यानी 2 क्वेश्चन में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, इनसे संबंधित करवाने वाला हूं। उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, मानव रोग। आज हम मानव रोग के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 468 से लेके 500 तक, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास है, दमदार क्लास है। बस एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी मेरे दोस्त मेरे को देख रहे हैं, मैं उनसे लाइव तो नहीं हूँ, रूबरू तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं आपकी जो क्लास है ना वो अभी देख रहा हूँ, देखता हूँ कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। कोई गुड इवनिंग बोल रहा है, कोई कैसे ही बोल रहा है, जो भी है बहुत अच्छी बात है। चलिए मन से पढ़िए। हाँ, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। 466 नंबर क्वेश्चन, 466 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए 466 नंबर क्वेश्चन कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है। सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है आपका जीव द्रव्य के अंदर, सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ। पहले साथियों मैं आपको बता दूं, सबसे अधिक जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो होता है आपका प्रोटीन। सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होता है, लेकिन यहां पर कार्बनिक नाम नहीं देता, सीधा ही पूछ लेता सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ होता है, तो आपका उत्तर आ जाता जल। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में जो पदार्थ होता है वो तो होता है जल, लेकिन कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो आपका कौन होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर कार्बनिक नहीं देके सीधे आपको पदार्थ नाम दे देता, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ, तो आपका आंसर हो जाता जल। लेकिन अब प्रोटीन होगा, क्योंकि कार्बन किसके अंदर पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में भी होता है लेकिन ये कम होता है, ये ज्यादा होता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था। जीव द्रव्य जो नाम है वो किसने दिया था। तो जीव द्रव्य नाम जो दिया था प्यारे साथी, वो स्वान नाम के व्यक्ति ने दिया था। किसने दिया था, स्वान नाम के व्यक्ति ने। देखिए, जीव द्रव्य की खोज की थी डुजारिन ने। किसने की थी, डुजारिन नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसकी खोज की थी। और इसको जीव द्रव्य को जो नाम दिया था वो बारकोड, सारकोड नाम दिया था। क्या नाम दिया था, सारकोड। इसको सारकोड नाम दिया था डुजारिन ने जब इसकी खोज की। लेकिन इस सारकोड का नाम बदल के जीव द्रव्य किसने किया, तो इस सारकोड का नाम बदल के जीव द्रव्य किया आपका स्वान ने, टी स्वान ने। अच्छा, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। तो ये जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, तो ये जीवन का जो भौतिक आधार कहा था प्यारे साथियों, वो कहा था हेक्सले नाम के व्यक्ति ने। हेक्सले नाम के व्यक्ति ने इसको जीवन का भौतिक आधार कहा था। और ये बात कई बार पूछी जा चुकी है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए प्यारे साथियों 3 टॉपिकों के कंप्लीट। अब हम चौथे टॉपिक की बात करते हैं, मानव रोग से संबंधित बात करने वाले हैं। तो मानव रोग में आपका जो पहला क्वेश्चन है,
तो वो है कि निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद यानी कवक के कारण होती है। कवक से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, ये जितनी भी बीमारियां दे रखी हैं, दमा हो गया, खाज हो गया, एथलीट फुट हो गया, ये सभी की सभी बीमारियां आपकी किससे फैलती हैं? कवक से फैलती हैं। कवक या फिर फफूंद से फैलती हैं। ठीक है, कवक या फिर फफूंद से फैलती हैं आपकी बीमारी, दमा, एथलीट फुट और खाज। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे दोस्त मेरे को बोल सकते हैं कि सर कैसे याद रहेगा? तो मैं प्यारे साथियों आपसे दावा करता हूं, आपसे मैं दावा करता हूं, कल कल यानी आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, और वो जो वीडियो होगा वो होगा आपका ट्रिक की वीडियो। और ट्रिक किसकी होगी? मानव रोगों से संबंधित आपकी ट्रिक होगी, सिर्फ और सिर्फ मानव रोगों की ट्रिक होगी। मानव रोग कौन कौन से होते हैं और कैसे उनकी ट्रिक याद रखें। ट्रिक याद करवाने का काम मेरा है। कभी भी आप नहीं भूलोगे कौन सा रोग किसके कारण फैलता है, ये मेरी जिम्मेवारी है प्यारे साथियों। मैं आपको मानव रोग याद करवाऊंगा, मानव रोग किससे फैलता है वो याद करवा दूंगा। उसके बाद आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है, तो ध्यान रखना, फफूंद या फिर कवक जो है ना, वो आपका कवक से फैलने वाली बीमारी, दमा हो गया, एथलीट फुट, खांसी, तीनों की तीन बीमारी आपकी क्या है? फफूंद से फैलती है, कवक से फैलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किस कवक के कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग हो जाता है? मनुष्य में गंजेपन का जो रोग है प्यारे साथियों, वो कौन से कवक के कारण होता है? तो उस कवक का नाम है प्यारे साथियों टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस नाम का जो कवक होता है, इस कवक की वजह से मनुष्य के अंदर गंजेपन का रोग आ जाता है। ठीक है, टीनिया कैपिटिस याद रखना, टीनिया कैपिटिस गंजेपन का रोग होता है और ये कवक के कारण आता है। कवक का नाम मैंने आपको बता दिया, टीनिया कैपिटिस। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि ये स्केपीज नाम क्या है, स्केपीज क्या है? तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, जो खाज होती है ना, खाज, खाज जिसको खुजली बोलते हैं, खाज बोलते हैं, तो खाज किस कवक की वजह से होता है? अस्करेस स्केपीज के नाम से। एस्केरेज नाम का जो स्केपीज नाम का जो आपका कवक होता है, उसकी वजह से खाज होती है। अच्छा, टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस की वजह से क्या होता है? तो टीनिया पेडिस की वजह से आपका एथलीट फुट होता है, एथलीट फुट। एथलीट फुट, इसको मधुरे फुट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधुरे फुट भी बोलते हैं, मधुरे फुट। तो एथलीट फुट या फिर मधुरे फुट किसकी वजह से होता है? टीनिया पेडिस की वजह से होता है। तो सारी बातें आपको ध्यान रखनी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, टीनिया कैपिटिस गंजेपन का रोग। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कवक से होने वाला संक्रामक रोग है? यानी ऐसा रोग जो कवक से भी होता है और संक्रामक रोग भी है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा रोग जो कवक से भी फैलता है और संक्रामक भी है, तो उसका नाम है प्यारे साथियों, ध्यान रखना आपका ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों हो जाएंगे। दम और एथलीट फुट दोनों के दोनों क्या होते हैं? फैलने वाले रोग होते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में यह आया होगा कि एथलीट फुट क्या होता है? तो आपके ये मान लो पैर है, और ये पैर का ये अंगूठा हो गया, ये पास में ये छोटे वाली अंगुली हो गई इस प्रकार से, उसके बाद ये अंगुली हो गई, उसके बाद में ये अंगुली, उसके बाद में ये अंगुली, इस प्रकार से। अंगुलियों के बीच में जो आपका स्थान होता है, एक अंगुली से दूसरी अंगुली के बीच में जो स्थान होता है, यहाँ पर पानी की वजह से, पानी में ज़्यादा देर तक हम रह जाते हैं, तो यहाँ पर एक लाल लाल रंग का हो जाता है, और वहाँ से क्या आती है? खाज आती है, और वहाँ से खून भी निकलने लगता है, वहाँ से खून भी निकलने लगता है, और वहाँ पर क्या होता है? दर्द भी होता है। तो इस प्रकार के रोग को हम क्या बोलते हैं? एथलीट फुट बोलते हैं, है ना। और ये एक संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल भी सकता है। और दम भी इसी प्रकार की बीमारी है, अस्थमा जिसको दमा बोलते हैं, वो भी इसी प्रकार की बीमारी है, संक्रामक बीमारी है और कवक के द्वारा फैलती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी हेल्थेमिस के कारण होती है? जिस प्रकार से प्यारे साथियों प्रोटोजोआ होता है, जीवाणु होता है, वायरस होता है, उसी प्रकार से एक आपका जंतु होता है, या आप इसको बोल सकते हैं सूक्ष्म जीव होता है, हेल्थेमिस। ये सूक्ष्म जीव है प्यारे साथियों, जीवाणु वायरस की जैसे ही हेल्थेमिस। तो हेल्थेमिस की वजह से हेलमीथन्स, ये हेमलीथन्स या जो भी है, और इसको हेमेल्थिस भी बोलते हैं, हेमेल्थिस। हेमेल्थिस की वजह से कौन सा रोग होता है? तो हेमेल्थिस की वजह से प्यारे साथियों अतिसार और फाइलेरिया, सॉरी फाइलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया। अतिसार नहीं होता, अतिसार को कहा जाता है दस्त। दस्त एक वायरस जनित रोग है, दस्त एक वायरस जनित रोग है प्यारे साथियों। और फाइलेरिया आपका क्या है? ये हेल्थेमिस जनित रोग है, ये हेल्थेमिस की वजह से होता है। हेल्थेमिस क्या होता है? हेल्थेमिस एक छोटा सा सूक्ष्म जीव होता है, जिसकी वजह से फाइलेरिया नाम का रोग होता है। अच्छा, फाइलेरिया क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो प्यारे साथियों सबसे पहली तो बात आपको ध्यान रखनी है, इसका वाहक कौन होता है? तो इसका वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर।
इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का काम करता है। अच्छा, क्यूलेक्स मच्छर हो गया। इसके रोग कारक या फिर इसके हेल्थ में इसका क्या नाम है, इस जीवाणु का क्या नाम है, इस छोटे से जीव का क्या नाम है जो इसको फैलाता है? तो इसके हेल्थ हेमिस या फिर इसके सूक्ष्म जीव का नाम है बुचेरिया ब्रेंकोफाइट फटाई, बुचेरिया ब्रेकोफटाई, ब्रेकोफटाई, बुचेरिया ब्रेकोफटाई इसके क्या है प्यारे साथियों, इसका रोग कारक है, इसको रोग फैलाने वाला है। और इसमें क्या होता है फाइलेरिया में, इसको हम हाथी पांव नाम से भी बोलते हैं, हाथी पांव, हाथी पांव। यानी कहने का मतलब इसमें पैर कैसे कैसा कैसा हो जाता है, पैर हाथी जैसा हो जाता है, पैर कैसा हो जाता है हाथी जैसा, इसको बोलते हैं फाइलेरिया रोग। तो ये सारी बातें आपको फाइलेरिया के बारे में ध्यान रखनी है साथियों, ठीक है। सॉरी, ये जो दस्त होता है, ये जो अतिसार होता है, ये वायरस से नहीं फैलता, ये आपका फैलता है प्रोटोजोआ से। किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है ना। और इसके रोगजनक का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका नाम का जो आपका प्रोटोजोआ है उसकी वजह से आपका दस्त अतिसार रोग फैलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, रेबीज टीके का जो आविष्कार है वो किया था लुई पास्चर ने। किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था, इसको बनाने का काम किया था। अच्छा, रेबीज रोग की अगर बात करते हैं तो इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया, फोबिया का मतलब डर, हाइड्रो का मतलब जल, यानी जल से डरने वाला रोग है ना, जल से डरता है, या इसको जल भीति भी बोलते हैं। जल भीति का मतलब जो व्यक्ति जल से डरता है उसको बोलते हैं जल भीति। जिस व्यक्ति के रेबीज रोग हो जाता है वो जल से डरने का काम करता है, वो जल से डरता है। और प्यारे साथियों इसके वायरस का क्या नाम है? ये वायरस से फैलता है और इसके वायरस का नाम है रेबडो वायरस। क्या नाम है? रेबडो वायरस, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है? सबसे पहले यह बात किसने बताई कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है? तो ये बात जो बताई थी प्यारे साथियों वो बताई थी लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने यह कहा था कि जो मलेरिया है उसका वाहक कौन होता है? मच्छर होता है। यानी मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा फैलता है। अब आपके दिमाग में आया भी होगा कि वो मच्छर कौन सा है जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है प्यारे साथियों, मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से क्या फैलता है? आपका मलेरिया फैलता है। एक मच्छर और होता है मादा एडीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर। तो मादा एडीज मच्छर की वजह से क्या फैलता है? आपका डेंगू फैलता है। क्या फैलता है? डेंगू। और एक अभी अभी मैंने आपको क्यूलेक्स मच्छर बताया था, क्यूलेक्स मच्छर, वो आपका फाइलेरिया। क्यूलेक्स मच्छर से कौन सा फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर से आपका फैलता है फाइलेरिया, फाइलेरिया। अब याद कैसे रखोगे? देखो, मलेरिया में 4 अक्षर हैं, 4 मतलब शब्द, 4 अंक हैं, मलेरिया, इस प्रकार से 4 हैं। तो इसमें देखो ज्यादा है ना, इसमें देखो, इसमें तो 5 हैं और इसमें कितने हैं? 3 हैं। और मलेरिया में आपके कितने हैं? 4। और डेंगू में आपके कितने हैं? 2। कहने का मतलब कम अंक वाले का कम अंक वाला मच्छर हो गया और अधिक अंक वाले का अधिक अंक वाला क्या हो गया? आपका मच्छर हो गया। इस प्रकार से मैंने याद कर रखा है, ऐसे ही आप याद कर लो, क्योंकि ऑप्शन में आपके एनाफ्लिस और एडिस दोनों आएंगे, तब आप क्या हो सकते हो? कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मलेरिया में 4, इसमें 5, यानी इसमें ज्यादा तो इसमें ज्यादा, इसमें कम तो इसमें कम, यानी कम वाला कम के साथ, अधिक वाला अधिक के साथ। और क्यूलेक्स आपका क्या हो गया? फाइलेरिया हो गया। तो ये 3 आपको क्या रखने हैं? मच्छरों के नाम ध्यान रखने हैं। उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में मेरी आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है कि टिटनस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, टिटनस के कारण तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब आपके दिमाग में यह भी आया होगा कि टिटनस जो रोग है प्यारे साथियों, टिटनस जो रोग है वो किसकी वजह से फैलता है? तो टिटनस रोग आपका जीवाणु की वजह से फैलता है। अब ये याद कैसे रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। जीवाणु, वायरस, कवक, ये सारे रोगों के मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। कल एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, 15 से 10 मिनट का वीडियो होगा, वो देख लेना, जिंदगी भर आपका ये लफड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके जीवाणु का क्या नाम है? तो इसके जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम, 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 क्लास्ट्रीडियम टिटेनियम,
क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नाम का ये जीवाणु है, इसकी वजह से फैलता है। इस टिटनेस रोग को लोक जो रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोक जो रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और प्यारे साथियों, इसके लिए एटीएस का इंजेक्शन लगाया जाता है। किसका इंजेक्शन? एटीएस का इंजेक्शन। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एटीएस का इंजेक्शन किसके लिए जरूरी होता है? तो टिटनेस रोग के लिए। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता है, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? अब प्यारे साथियों, ये तो आपको याद कर लो, एक बार आज पढ़ लो भी कौन कौन से हैं। तो आपके तीनों के तीनों रोग क्या हैं? प्रोटोजोआ जनित हैं। तीनों के तीनों रोग आपके प्रोटोजोआ जनित हैं। प्यारे साथियों, इतना मैं आपसे दावा करता हूं, आप नहीं भूलोगे। एक बार देखो तो सही, कल मैं आपको बता दूंगा इसकी ट्रिक। ठीक है, एक बार आप ये सवाल मत उठाना सर आपने कैसे याद रहेंगे, ये क्या होगा। एक बार आप आज के लिए थोड़ा सा मतलब सब्र कर लो, कल आपको सब्र का फल मीठा ही मिलेगा, टेंशन मत लो। आपका भाई आपके हर बात को समझता है, आपके दिल की बातों को समझता है। ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए 476 नंबर क्वेश्चन, कि अतिसार रोग जो घरेलू किसके द्वारा फैलता है? घरेलू द्वारा प्रसारित होता है, जिससे घाव हो जाता है। किसके अंदर घाव हो जाता है? जो और बच्चों में अधिक होता है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, ये जो अतिसार रोग होता है ये एक प्रकार का दस्त होता है। अब दस्त जो होता है ना, दस्त जो लगते हैं वो खाने पीने से लगते हैं, खाने पीने से, आपको ये भी पता है। और खाना पीना कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है? नहीं जाता। श्वास नली में जाता है? नहीं जाता। अस्थि मज्जा में यानी हड्डियों में जाता है? नहीं जाता। तो कहाँ जाता है? आंत में जाता है। आंत आपका यहाँ पर आ जाएगा, आंत। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? घरेलू मक्खी द्वारा। घरेलू मक्खियों के कारण हमारा भोजन दूषित हो जाता है, और वो भोजन हमारी आंत में जाता है, और आंत में जाकर के उसके अंदर घाव कर देता है, जिसके कारण दस्त लगते हैं। उस रोग को कहा जाता है अतिसार, और बच्चों में होता है ये। ठीक है ना? तो मक्खी और आंत, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट। थोड़ा सा आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, अतिसार यानी दस्त लगता है खाने पीने से, है ना? और खाने पीने की जो चीज़ें होती है वो आंत में जाती हैं। तो आंत और मक्खी का कॉम्बिनेशन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइलेरिया जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, इसके बारे में आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसमें कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, फाइलेरिया को प्यारे साथियों हाथी पांव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाथी पांव भी बोलते हैं। हाथी पांव, फाइलेरिया को हाथी पांव भी कहा जाता है। और इसका जो वाहक होता है वो होता है आपका क्यूलेक्स मच्छर। अभी मैंने बताया था ना आपको, क्यूलेक्स नाम का मच्छर इसका वाहक होता है। और जो बुचेरिया जो ब्रेकोफाइटाई है, बुचेरिया ब्रेकोफाइटाई है जो मैंने आपको पीछे बताया था, वो इसका क्या होता है? वाहक रोगजनक होता है। अच्छा, हाथी पांव में क्या होता है? पैरों में सूजन आ जाती है, बिल्कुल पैर सूज करके हाथी पांव जैसे हो जाते हैं। वर्षण कोषों में सूजन आ जाती है, यानी जो पुरुष होता है उसके जो वर्षण होते हैं उनके अंदर क्या आ जाती है? सूजन। और शरीर के अन्य भागों में भी क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो होगा डी। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? भाई हाइड्रोफोबिया रोग हम बोलते हैं रेबीज को। किसको बोलते हैं? रेबीज को। और रेबीज फैलता है रेबडो वायरस के कारण। किसके कारण? रेबडो वायरस के कारण। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा वायरस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना। खून की कमी होना। अब खून की कमी किसके कारण होता है? तो प्यारे साथियों, लोहे की कमी के कारण हमें क्या बोलते हैं? खून की कमी होती है। जब हमारे खून की कमी हो जाती है तो हमें डॉक्टर क्या करता है? आयरन की टेबलेट देता है। किसकी टेबलेट देता है? आयरन की टेबलेट देता है। और आयरन का मतलब लोहा, लोहे की टेबलेट अगर हम खाते हैं तो हमारा एनीमिया रोग यानी खून की कमी दूर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, ट्रेकोमा किस से संबंधित बीमारी है? और प्यारे साथियों, इससे अलावा इस ट्रेकोमा के बारे में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रेकोमा किस से संबंधित बीमारी है? तो ट्रेकोमा एक प्रकार की नेत्रों से संबंधित बीमारी है। याद कर लेना हमेशा के लिए, ट्रेकोमा नेत्र, ट्रेकोमा नेत्र, ट्रेकोमा नेत्र, ट्रेकोमा नेत्र। 4 बार बोल लो, एक बार याद हो जाएगा। ट्रेकोमा जो है ना वो नेत्रों से संबंधित बीमारी है। याद रहेगा जिंदगी भर तो आपका काम बनेगा, वरना तो आपका काम बना बनाया बिगड़ सकता है। ठीक है, चलिए। तो नेत्रों से संबंधित बीमारी आपकी ट्रेकोमा है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों ये रहा। देखो, वर्णांधता रोगी को कौन सा रंग स्पष्ट दिखाई नहीं देता? वर्णांधता का मतलब होता है कलर विजन। कलर विजन, जो कलर विजन होता है प्यारे साथियों, उस कलर विजन वाले को कौन सा रंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है?
तो ध्यान रखना, लाल और हरा, लाल हरा जो रंग है ना वो उसको पता नहीं चलता है, लाल और हरे रंग में वो विभेदन नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, वर्णांध व्यक्ति बोलते हैं। जब भी आप मतलब आपका मेडिकल होता है, आपका मेडिकल होता है किसी भी मतलब एग्जाम के अंदर या किसी भी वैकेंसी के अंदर आपका मेडिकल होता है, तब आपको आपका कलर विजन को देखने के लिए आपको लाल और हरे रंग दिखाई जाते हैं। लाल और हरे रंग के आपके क्या होते हैं, वो अक्सर होते हैं, वो दिखाई जाते हैं और उससे आपको पूछा जाता है कि भाई क्या है, तो आपको दिखाई नहीं देता, वो होता है आपका वर्णांध रोग। ठीक है ना। तो लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता है, वो कभी लाल को हरा बोलता है, हरे को कभी लाल बोलता है, उसको पता नहीं चलता। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है? पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है? सबसे पहले आप समझ लो पीलिया रोग क्या है। पीलिया को हम हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं, हेपेटाइटिस, पीलिया हेपेटाइटिस। अच्छा, ये किसकी वजह से फैलता है हेपेटाइटिस? तो ये वायरस की वजह से फैलता है, वायरस की वजह से पीलिया रोग। और वायरस का नाम क्या है? हिपेडिना। हिपेडिना नाम का जो वायरस है प्यारे साथियों, वो किसका रोग वाहक होता है? तो वो हेपेटाइटिस का होता है, पीलिया रोग का होता है। अब जो पीलिया रोग है प्यारे साथियों, जो पीलिया रोग है आपका, वो किसको प्रभावित करता है? वो आपका मस्तिष्क को प्रभावित करता है, दिमाग को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है डायबिटीज होता है। डायबिटीज मतलब मधुमेह रोग। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो प्यारे साथी आपको पता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से आपका डायबिटीज रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, शक्कर अधिक खाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी इंसुलिन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इंसुलिन की कमी हो गई ना तब आपके डायबिटीज होगा, शक्कर अधिक खाने से नहीं होता है। हाँ, जिसके डायबिटीज हो जाता है उसको शक्कर खाने की अनुमति नहीं दी जाती है, ये बात सच है। लेकिन यहाँ पर आपका इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा? डायबिटीज रोग हो जाएगा। अच्छा, इंसुलिन के बारे में अगर बात करें तो इंसुलिन आपका अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय ग्रंथि से। अच्छा, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग और बेस्ट नाम के व्यक्तियों ने। बेंटिंग व बेस्ट नाम के दो व्यक्ति थे, इन दोनों ने इसकी खोज की थी। और इसको किसके अंदर खोजा था? तो पैर साथ ध्यान रखना, कुत्ते के अंदर खोजा था। किसके अंदर खोजा था इसको? कुत्ते के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है इंसुलिन के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, प्लेग रोग जो होता है ना, प्लेग रोग आपका चूहे के द्वारा फैलता है। चूहे के अंदर एक पिस्सू नाम का परजीवी पाया जाता है, पिस्सू परजीवी, पिस्सू परजीवी। और ये पिस्सू परजीवी जब किसी व्यक्ति के अंदर चला जाता है तो उस व्यक्ति के कौन सा रोग हो जाता है? प्लेग रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? प्लेग रोग हो जाता है। ठीक है ना। और इस पिस्सू परजीवी के अंदर एक वायरस होता है, इस पिस्सू परजीवी के अंदर एक वायरस होता है, उसका नाम होता है पास्चुरेला पेस्टिज। पास्चुरेला पेस्टिज नाम का ये वायरस है प्यारे साथियों। ये वायरस आपका, ये जो वायरस है प्यारे साथियों, ये वायरस किसके अंदर पाया जाता है? ये पास्चुरेला वायरस पाया जाता है आपका पिस्सू के अंदर। और पिस्सू किसके अंदर पाया जाता है? चूहे के अंदर। दो तीन बात ध्यान रखनी है, प्लेग रोग चूहे के कारण या फिर पिस्सू परजीवी के कारण या फिर पास्चुरेला पेस्टिज के कारण। अच्छा, प्लेग जो रोग है प्यारे साथियों, इसको काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। किस रोग के नाम, किस नाम से जाना जाता है? काली मौत के नाम से। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्यारे साथियों, काली मौत के नाम से किस रोग को जाना जाता है? तो काली मौत आपकी प्लेग रोग, काली मौत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ORS के घोल को किस बीमारी में काम में लेते हैं? भाई ORS का जो घोल है उसको हम किस बीमारी में काम में लेते हैं? तो जब दस्त लग जाता है तब हम क्या करते हैं? ORS के घोल को काम में लेते हैं। यानी ORS का घोल क्या करता है? पानी की कमी को दूर करता है, पानी की कमी की पूर्ति करता है। और जब दस्त लगते हैं तो बार बार पतले पतले पानी आपके शरीर से बाहर निकलता है, पतले पतले मल के रूप में। तो पानी बाहर निकल जाता है जिसके कारण आपके शरीर में कमी आ जाती है, किसकी? पानी की। इसलिए ORS का घोल पिलाया जाता है। ORS की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। चलिए, MDT किससे संबंधित है? MDT किससे संबंधित है प्यारे साथियों? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए MDT की फुल फॉर्म। MDT का मतलब है मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग
थेरेपी। ये एक इलाज है प्यारे साथियों, एक इलाज की विधि है मल्टी ड्रग थेरेपी। ये आपकी कुष्ठ रोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुष्ठ रोग से संबंधित। एक आपकी इसी प्रकार की है डोट्स नाम की जो है ना, वो है आपकी टीबी से संबंधित बीमारी। टीबी से संबंधित आपका उपचार है, एक कोर्स है आपका डोट्स उपचार है, जो लगभग 6 महीने का या 1 साल का होता है। 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है डोट्स, जो टीबी से संबंधित है। उसी प्रकार से एमडीटी जो एक वो आपका इलाज है, वो है आपका कुष्ठ रोग का। यहां पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुष्ठ रोग के बारे में कुछ बातें करते हैं। कुष्ठ रोग को हम लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेप्रोसी के नाम से। इसको हम लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं प्यारे साथियों। और इसका जो वायरस होता है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम या फिर बैक्टीरियम लेप्री। तो राइटिंग मेरी ऐसी है, थोड़ी जल्दी में लिखने का काम करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कुष्ठ रोग, लेप्रोसिस को कहा जाता है। मेरी आवाज़ पे थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि सुना हुआ ज़्यादा याद रहता है, बोलते हैं बूढ़े लोग बताते हैं, जो सुनोगे वो अच्छे से आप कर पाओगे। चलिए, फूलों से होने वाली एलर्जी को क्या बोलते हैं? यानी जो फूल के द्वारा, पुष्प के द्वारा जो एलर्जी होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एंथो एलर्जी। क्या कहा जाता है? एंथो एलर्जी कहा जाता है। सिर्फ एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया प्यारे साथियों, और जेल प्रहरी में ये क्वेश्चन पूछा गया, जेल प्रहरी में, ठीक है ना। जेल प्रहरी में क्वेश्चन पूछा गया 2013 के अंदर, ध्यान रखना, एंथो एलर्जी, ठीक है, फूल से होने वाली एलर्जी। अगला क्वेश्चन, शोक वैक्सीन किस रोगी को देते हैं? शोक वैक्सीन किस रोगी को देते हैं? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, शोक वैक्सीन जो है ना, वो पोलियो के रोगी को देते हैं। किसके रोगी को? पोलियो के रोगी को शोक वैक्सीन। देखिए, पोलियो के बारे में अगर बात करते हैं तो ये पोली वायरस के कारण फैलता है। पोली वायरस के कारण, या फिर इसी को कहा जाता है एंटीरो वायरस। तो आजकल पोली वायरस नाम ने देकर किसका नाम देते हैं? एंटीरो वायरस। तो एंटीरो वायरस के कारण आपका फैलता है पोलियो रोग। अच्छा, पोलियो रोग की जो टीके की जो खोज है, इसके टीके की जो खोज है वो साक और सेविन नाम के व्यक्ति ने की थी। साक व सेविन नाम के व्यक्ति ने की थी। इसीलिए साक वैक्सीन किससे संबंधित हो गई? पोलियो से संबंधित हो गई। ठीक है, साक वैक्सीन पोलियो से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 489 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स किसके द्वारा फैलता है? वैसे तो प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, वे एड्स जो है ना, एड्स वो ज्यादातर फैलता है आपके मतलब असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित यौन संबंध से और आपकी संक्रमित सुई से। ये जो प्यारे साथियों, ये जो आपके मतलब ऑप्शन दे रखे हैं ना, वो इन दोनों से संबंधित हैं। देखिए, वीर्य आपका किसके अंदर काम आता है? वीर्य जो काम आता है वो आता है आपका असुरक्षित यौन के अंदर काम आता है। मतलब यौन की एक क्रिया है वीर्य, है ना, यौन संबंधी क्रिया है वीर्य, तो वीर्य से भी फैलता है। दूध, यानी जब एक माता है और उसके एड्स है, उसके क्या है? एड्स है, और वो माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो उस बच्चे के भी क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? दूध से भी हो गया। रक्त, यानी एक व्यक्ति का खून है वो किसी दूसरे व्यक्ति के हमने चढ़ा दिया, और एक व्यक्ति की एड्स है तो उस दूसरे व्यक्ति की भी क्या हो जाएगी? एड्स हो जाएगी। इसका मतलब एड्स किसके कारण फैलता है? तीनों के कारण फैलता है। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं एड्स के बारे में। एड्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, चलिए, एड्स के बारे में कुछ बातें आपको मैं बता दूं। सबसे पहली बात एड्स के बारे में कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एड्स की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, किसके कारण फैलता है? तो वायरस के कारण फैलता है। वायरस का क्या नाम है? HIV वायरस। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अच्छा, ये HIV का दूसरा नाम, HIV का दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है। HIV का दूसरा नाम है HT
HTLV3, HTLV3 के नाम से भी HIV वायरस को जाना जाता है। HTLV3 के नाम से भी HIV को जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक बात आपसे पूछी जा सकती है, एड्स से संबंधित कौन सा टेस्ट होता है? टेस्ट का मतलब कौन सा परीक्षण एड्स से संबंधित है? तो आपका एक एलिसा टेस्ट होता है प्यारे साथियों। एलिसा टेस्ट वो आपका किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है, और ये कई बार पूछा गया है। इसी प्रकार का एक है वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट है, वो भी आपका किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एड्स के वायरस का नाम अभी भी मैंने बताया HTLV3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हैजा रोग किससे होता है? हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो प्यारे साथियों, जो हैजा रोग है वो आपका किसके द्वारा फैलता है, वो आपसे पूछा है। तो हैजा रोग फैलता है प्यारे साथियों बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से। किससे फैलता है? जीवाणु से। और इसके जीवाणु का क्या नाम है वो आपको पता होना चाहिए। इसके जीवाणु का नाम है वाइब्रियो कोलेरी। वाइब्रियो कोलेरी नाम का जो आपका जीवाणु है प्यारे साथियों, उसकी वजह से हैजा रोग फैलता है। और इस हैजा रोग को कोलेरा के नाम से भी जानते हैं, कोलेरा रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सक्रिय रोग किसकी कमी से होता है? सक्रिय रोग आपका विटामिन सी की कमी से होता है। ये बात मैं आपको पीछे बता चुका हूं। विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग होता है? आपका विटामिन सी की वजह से आपका रोग होता है सक्रिय रोग। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी का हम बता नहीं सकते क्योंकि विटामिन बी के तो कई होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, है ना, B7, B9, B12, इस प्रकार के। तो इससे बेरी होता है, इससे राइबोफ्लेविन होता है, इससे प्लेग्रा होता है ना। इसी प्रकार से इससे पर्टुसी से एनीमिया होता है, इससे एनीमिया होता है, इस प्रकार की इससे भी एनीमिया होता है, इससे भी एनीमिया होता है। इस प्रकार के बहुत सारे लोग होते हैं जो मैंने आपको बताए तो नहीं है अभी तक, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। कब बताऊंगा? जब मैं आपको ये करवाऊंगा ना, थ्योरी क्लास करवाऊंगा, तब मैं आपको बता दूंगा सारी बातें। लेकिन आपको अभी तो इतना ही बता पाऊंगा कि विटामिन सी से सक्रिय, विटामिन ए से रतौंधी और विटामिन डी से आपके दो रोग होते हैं। एक तो होता है बच्चों में, एक तो आपका बच्चों में होता है प्यारे साथियों। बच्चों के अंदर तो होता है आपका रिकेट्स नाम का रोग, रिकेट्स रोग। और आपका जो वयस्क व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति के अंदर होता है ओस्टियोमेलेसिया रोग। कौन सा रोग? ओस्टियोमेलेसिया। अब क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी से वयस्क व्यक्तियों में होने वाला रोग क्या है? ओस्टियोमेलेसियो। और बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग, जिसको हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सूखा रोग भी बोलते हैं रिकेट्स को। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार किसके द्वारा फैलता है? डेंगू बुखार फैलता है प्यारे साथियों मच्छर के द्वारा। डेंगू बुखार फैलता है मच्छर के द्वारा, और उस मच्छर का नाम आपको ध्यान रखना है। देखो, मच्छर अपने दो होते हैं, एनाफ्लीज, एडिज। तो डेंगू में कम शब्द है ना, इसका मतलब डेंगू का एडिज मच्छर हो जाएगा, कम शब्द वाला एडिज मच्छर, है ना। एडिज मच्छर, ये मैंने बात आपको पीछे बताई थी। कम शब्द डेंगू के अंदर, तो कम शब्द एडिज के अंदर होते हैं। एक होता है आपका एनाफ्लीज, इसमें देखो 5 अक्षर हैं। और मलेरिया में भी कितने हैं? ज़्यादा अक्षर होते हैं। मलेरिया में भी ज़्यादा होते हैं और डेंगू में कम होते हैं, एडिज में कम होते हैं। तो ये दोनों एक जैसे हो गए, मतलब ये दोनों एक परिवार के हो गए और ये दोनों एक परिवार के हो गए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है हैजा के जीवाणु का क्या नाम है? अभी मैंने आपको बताया था वाइब्रियो कोलेरी या फिर वाइब्रियो कोलेरी आपका हैजा का क्या होता है? जीवाणु होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, BCG का टीका किसके बचाव हेतु लगाते हैं? BCG का जो टीका है प्यारे साथियों, वो टिब्बी के बचाव के लिए लगाते हैं। BCG का टीका टिब्बी के बचाव के लिए लगाते हैं। और इसके लिए प्यारे साथियों एक उपचार की विधि भी है, इस टिब्बी के उपचार की विधि भी है, जिसका नाम है प्यारे साथियों डोट्स नाम की जो विधि है वो आपका टिब्बी के उपचार के काम आता है। डोट्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। टिब्बी को तपेदिक रोग भी बोलते हैं, तपेदिक या फिर इसको क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका क्या है? जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगला क्वेश्चन, DPT का टीका किसके बचाव हेतु लगाते हैं? DPT का टीका, तो देखो D से डिप्थीरिया, P से परटूसिस और T से टिटनस। तो डिप्थीरिया आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। D से डिप्थीरिया, P से परटूसिस और T से टिटनस। डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनस 3 रोगों के काम आता है आपका DPT का टीका। तो D से डिप्थीरिया यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार पीछे करवा चुका हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों कि हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है। हेपेटाइटिस प्यारे साथियों किसको कहा जाता है? हेपेटाइटिस आपका कहा जाता है पीलिया रोग को। ठीक है, और पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और इस पीलिया रोग की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो प्यारे साथियों इसकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें लीवर से। कहां से मिलती है? लीवर से प्राप्त होती है। हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं पीलिया, और पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो लीवर से इसकी जानकारी मिलती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि लीवर को ही क्या कहा जाता है? यकृत कहा जाता है। लीवर को ही यकृत कहा जाता है, ध्यान रखना। उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हर्पिस किस अंग से संबंधित बीमारी है, सबसे पहले आपको समझना चाहिए हर्पिस क्या है। हर्पिस कहा जाता है खाज को। खाज को ही क्या कहा जाता है? हर्पिस कहा जाता है। और प्यारे साथियों जो हर्पिस है वो एक वायरस के द्वारा फैलती है, और उस वायरस का नाम आपको पता होना चाहिए। हर्पिस या खाज जो फैलती है वो हर्पिस वेरिसेला, हर्पिस वेरिसेला जोस्टर, हर्पिस वेरिसेला जोस्टर नाम का एक वायरस होता है। इस वायरस की वजह से आपकी फैलती है हर्पिस बीमारी यानी खाज। अब खाज कहां पर होती है प्यारे साथियों? ये आपकी त्वचा पर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। वायरस जनित रोग इनमें से कौन सा है? तो वायरस जनित रोग आपके तीनों ही हैं। वायरस जनित रोग आपके क्या है? तीनों ही हैं। जुकाम भी है, पोलियो भी है और एड्स भी है। जुकाम भी एक वायरस के कारण होती है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, मलेरिया का क्या कारण है? तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया आपका क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है प्यारे साथियों। और मलेरिया के बारे में आपको पीछे बता चुका हूं। इसका जो वाहक होता है, इसका वाहक वो होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है। और इसका जो रोग कारक होता है, इसका जो रोग कारक होता है उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसके रोग कारक का नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का एक रोग कारक है। इसकी वजह से ये फैलता है। और ये क्या है? एक प्रकार का प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। ये एक प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या होता है? एक सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्यारे साथियों मैंने आपको 500 क्वेश्चन करवा दिए। एक बार आप ताली बजा दीजिए, मेरे लिए नहीं अपने आप के लिए, क्योंकि आपने 500 क्वेश्चन पढ़ लिए। और 500 क्वेश्चनों के साथ आपने कम से कम 3 फैक्ट पढ़े हैं। 3 फैक्ट पढ़े, इसका मतलब आपने 1500 फैक्ट पढ़ लिए। अब ये जो 1500 फैक्ट है प्यारे साथियों, इनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे पटवारी के अंदर, इनमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे पटवार के अंदर। और ये जो मैंने करवाए हैं यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 500 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अब मैं 500 क्वेश्चन आगे और करवाऊंगा, 500 क्वेश्चन और करवाऊंगा प्यारे साथियों। वो मैं 501 नंबर से सीरीज इसकी स्टार्ट कर दूंगा। तो ये जो हमारा है ना, ये 500 क्वेश्चनों की जो PDF है, इसको मैंने नाम दे दिया पार्ट 1। इसको नाम मैंने दे दिया पार्ट 1। और इसके बाद प्यारे साथियों एक पार्ट 2 और आपको मैं दे दूंगा, और उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। लेकिन वो PDF आपको मिलेगी लगभग 5 जनवरी के लगभग, 5 जनवरी के लगभग वो PDF आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये PDF आपको आज दे दी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये PDF आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर लो। और इसका PDF कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कल के वीडियो में। और कल का वीडियो मेरा जो आने वाला है प्यारे साथियों, वो इन क्वेश्चनों का नहीं आएगा। कल का वीडियो मेरा एक ट्रिक का वीडियो आएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रोग तभी याद होंगे जब आपको ट्रिक याद होगी, और वो ट्रिक बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका याद करवाने का काम मेरा है, बस आप 15 से 10 मिनट का जो वीडियो मेरा बनेगा उसको अच्छे से देख लीजिए, सारा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।